आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। ये YouTube चैनल स्पेशली बनाया गया है सीजी व्यापम जेई वैकेंसी के रिगार्डिंग, है ना। मतलब ये डेडिकेटेड है केवल और केवल इसी एग्जाम के लिए। और आप अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीजी गवर्नमेंट में जेई के क्या क्या काम होते हैं। अगर आपको तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में ऑब्वियस सी बात है, ये सवाल होगा, कई लोगों ने पूछा भी कि जेई की लाइफ स्टाइल आखिर कैसे होती है, एक्चुअल में फील्ड में उन्हें क्या क्या काम करने होते हैं। अब कुछ लोगों के ये भी सवाल थे कि जैसे अगर वो जेई बन जाते हैं तो जेई के बाद उनको क्या टाइम मिल सकता है आगे फर्दर स्टडी, जैसे मान लीजिए आगे के एग्जाम एई वगैरह है, क्योंकि देखिए प्रगति हर कोई चाहता है, ठीक है ना। और प्रगति ही जीवन का लक्ष्य है, मतलब परिवर्तन। अभी आपके पास जॉब नहीं है तो अभी आपको लग रहा होगा कि आपको एक जॉब मिल जाए, लेकिन जिनके पास जॉब है उनको लगता है कुछ और, लगता है वो और बड़ी जॉब चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि परिवर्तन ही समय की दरकार है। मतलब आप परिवर्तन आपके जीवन में होना चाहिए। अगर आपके पास अभी कुछ नहीं है तो आपके पास कुछ होना चाहिए, फिर जब और कुछ हो तो फिर और बहुत कुछ होना चाहिए। तो चलिए हम डायरेक्टली ज़्यादा समय ना गवाते हुए डायरेक्टली अपन वीडियो के मुद्दे पे आते हैं कि जेई की क्या-क्या काम होते हैं और लाइफ स्टाइल कैसी होती है और डिपार्टमेंट हायरार्की, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए मेनली जो सीजी गवर्नमेंट के अंदर अलग-अलग विभाग हैं, उन विभागों के अंदर जो सबसे छोटी पोस्ट होती है वो जेई की होती है। हाँ जी, सबसे छोटी पोस्ट जो होती है वो जेई की होती है। अच्छा, जो जेई की पोस्ट होती है इससे बड़ी जो पोस्ट होती है वो एई की होती है। तो ये जो जेई का काम होता है ना, मेनली फील्ड पे काम करना होता है। फील्ड पे काम मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई योजना चल रही है, सरकार की कोई योजना है ना। जैसे मान लीजिए जल जीवन मिशन है ना, या है ना, कोई भी मान लीजिए योजना है, उस योजना का एग्जीक्यूशन करवाना, है ना, उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करवाना, ये काम होता है जेई का। कोई भी प्रोजेक्ट है, मान लीजिए अगर डब्ल्यूआरडी का माने, है ना, तो डब्ल्यूआरडी के अंदर मान लीजिए कोई डैम बन रहा है ना, या कोई डैम या कैनाल बन रहा है कोई, है ना, कोई भी नदी का कोई कैनाल बन रहा है। तो वो कैनाल बनने का मतलब सर्वे होने से लेकर के, है ना, उसका जो सर्वे होगा, सर्वे से लेकर के उसका जो पहले प्राइमरी सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे होता है, फिर उसके बाद डिटेल्ड सर्वे होता है, इन सब में जेई इन्वॉल्व रहेंगे। और इसके बाद फिर आगे जब वो सैंक्शन हो जाएगा, उसका टीएस हो जाएगा, उसके बाद फिर उसका प्रॉपर क्या कैसे बनवाना है, मतलब उसका पूरा गाइडेंस, है ना। हालांकि ये सब कुछ ड्राइंग वगैरह तो ऊपर से बन के आएगी, मतलब उनके बड़े अधिकारी उनको बना के देंगे और उनको मेनली काम करवाना रहेगा। काम करवाना मतलब कि जो भी अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में किसी को ठेका दिया गया किसी कंपनी को, तो वो कंपनी सही काम कर रही है नहीं कर रही है, इसका क्वालिटी चेक करना, है ना, इसका क्वालिटी चेक करना। और प्लस एसओपी के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है, जो अपने आईएस कोड के अंदर जो सब कुछ दिया हुआ है, अगर M20 का यूज है तो M20 का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। इन सब की छोटी छोटी बातों की जो जिम्मेदारी होती है वो जेई की होती है। मतलब ऑन रेगुलर बेसिस जेई को जा जा करके फील्ड में जा जाकर चेक करना होता है, फिर उसका मेजरमेंट करना होता है। मेजरमेंट मतलब कितना काम हुआ, उसका पेमेंट होगा। जैसे मान लीजिए अगर 2 करोड़ का प्रोजेक्ट था, है ना, अब इतना तो होता है कई लोगों के पास कि 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो 2.5 करोड़ चला गया, क्योंकि ऑन फील्ड सिचुएशंस कुछ अलग होती है, ठीक है ना। कि फील्ड के अंदर आपको मान लीजिए एक रिटेनिंग वॉल बनवानी पड़ गई या फिर कुछ और काम करवाना पड़ गया, है ना, वो तो एक्चुअली ऑन फील्ड होता है ना। तो ये स्पेशली जेई को देखना होता है। हालांकि जेई को सारे काम अपने ऊपर वाले जो ऑफिसर्स हैं उनसे पूछ के करने होते हैं, हाँ, लेकिन ये होता है जेई के पास सब कुछ रहता है, मॉनेटरी पावर पूरी रहती है ना। ये करना है, ठीक है ना। तो ये सारा काम मेजरमेंट करके और उसका बिल पास करवाना, है ना, मतलब उनका मेजरमेंट करके और जो फर्दर पार्टी वो काम करवा रही है उनका पेमेंट करवा, ये सारा काम जो है तो स्पेशली जेई का ही होता है। मतलब जो आप मान सकते हैं जो सबसे मेन काम है ना, किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी निर्माण कार्य चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहाँ सबसे मेन रोल होता है जेई का, है ना। फिर उसके ऊपर होता है एई। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको एक क्वेश्चन डायरेक्टली दिखा दूं। डब्ल्यूआरडी का जो पेपर हुआ था सब इंजीनियर सीजी व्यापम का, उसके अंदर 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन नंबर 101, वहां देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली आया था। क्या क्वेश्चन आया था, हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स ऑफ वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट हाई टू लो, है ना। मतलब क्या हायरार्की होती है इनकी, मतलब सबसे ऊपर कौन होता है, फिर उससे नीचे कौन होता है, उससे नीचे कौन होता है, उससे नीचे कौन होता है। क्या देखिए, चीफ इंजीनियर लिखा है,
SC लिखा है, AE लिखा है, E लिखा है ना, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, है ना। और एक होता है जेई, जेई के यहाँ हालांकि नहीं लिखा है, लेकिन जेई सबसे नीचे वाली पोस्ट होती है ना। तो देखिए, जो मैं आपको नीचे से बताता हूँ, जो सबसे नीचे होता है वो जेई होता है, फिर उसके ऊपर होता है असिस्टेंट इंजीनियर, है ना, फिर उसके ऊपर होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, है ना, फिर उसके ऊपर जो होता है वो होता है सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर होता है, एसई से बोलते हैं, फिर उसके ऊपर होता है चीफ इंजीनियर, ठीक है ना। देखिए मैंने जैसे कि बता दिया था, जो जेई का मेन काम होता है वो क्या होता है, जेई का काम होता है ऑन फील्ड, है ना, ऑन फील्ड, पूरा काम फील्ड पे होता है, फील्ड में जाकर के उनको मेजरमेंट करना है, उनको काम करवाना है, एक्यूरेसी चेक करनी है, ये सब कुछ जेई का काम होता है। एई क्या करता है, एई का पर्टिकुलर, एई का भी काम ऑन फील्ड का ही होता है, एई को जाके फील्ड विजिट करके वहां जेई सही से काम करवा रहा है या नहीं करवा रहा है, इसकी चेकिंग करना होता है। एक एई के अंदर 5 से 7 8 जेई होते हैं, है ना? मतलब ये मानिए एक जेई के अंदर अगर मान लीजिए 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, है ना, 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो एक एई के अंदर कितने चल रहे हैं, कम से कम 20 से 25 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ऑब्वियसली बात है एई सभी में तो उतना टाइम नहीं दे पाएगा, इसीलिए एई का एक ये रहता है, चलिए ठीक, वो 10 दिन में 15 दिन में एक साइट में चला गया, है ना, एक वहां चला गया, वहां जाके चेक कराया, ठीक है ना। फिर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, ये कम से कम 4-5 एई के उसमें, मतलब इनके अंडर 4-5 एई, 5-6 एई काम करते हैं, ठीक है ना। तो इन सब की रिपोर्ट लेकर के, इनसे रिपोर्ट लेकर के ये अपने ऊपर वाले अधिकारी मतलब एसई को देते हैं, और एसई क्या करता है, इनसे रिपोर्ट लेता है और इसको लेकर के सी को देता है, और सी क्या करता है, सी फिर जो है तो चीफ इंजीनियर जो होता है, ये इसके ऊपर होता है कोई सेक्रेटरी लेवल, आईएएस लेवल के जो होते हैं, आईएएस मतलब जो गवर्नमेंट के सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी लेवल, वो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए, ये सब होते हैं, ये लोग होते हैं। और फिर इनको ये जो सेक्रेटरी किनको रिपोर्ट करते हैं, ये करते हैं मिनिस्टर को, देख रहे हैं ना मिनिस्टर की कितनी पावर होती है। आप पढ़ लिख करके जो सबसे बड़ा बन पाएंगे, वो मैक्सिमम आप बन सकते हैं, एक सेक्रेटरी बन सकते हैं, लेकिन कोई आदमी जनता के द्वारा चुन करके वो डायरेक्टली मिनिस्टर बनता है, ये पावर होती है, समझ रहे हैं ना। जो नेताओं की क्या पावर होती है, यही पावर होती है कि नेता के अंदर ये सब है, उसके अंदर ये सब आते हैं, सब के सब, ये पावर होती है। खैर, जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ऐसे ही होता है, किसी भी काम का सैंक्शन होता है, कुछ भी होता है, वो सब कुछ इसी प्रोसीजर में होता है, ठीक है ना। अब देखिए, तो मैंने आपको समझा दिया जेई का ये होता है। अब चलिए, ये डिपार्टमेंटल हायरार्की है, इससे क्वेश्चन आया था, इस तरह के देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का डायरेक्टली जिक्र कर लिया। हाँ, सीजी व्यापम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग आपको इस चैनल में, अगर आप चाहते हैं कि इसकी डेडिकेटेड तैयारी करवाई जाए इस चैनल में, तो आप लोग, एक ग्रुप है, ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख लीजिए। अगर ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहे, 3-4 बार क्लिक करिएगा, आप ज्वाइन हो जाएंगे, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। बताइएगा आप लोग कि आप चाहते हैं इसकी तैयारी करना, हम तैयारी करवाएं, क्योंकि देखिए हमारे जो कॉन्टैक्ट में सभी सेलेक्टेड लोग हैं, मतलब ऑलरेडी वो छत्तीसगढ़ जेई में वर्किंग है, तो उनके पास पूरा एक्सपीरियंस है, कैसे पढ़ाना है, किस चीज के बारे में कितना नॉलेज मतलब हमें गैदर करना है। ये हो जाता है ना, बहुत सारा नॉलेज आप गैदर कर लेते हैं, फिर पता चला वहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जहां से क्वेश्चंस आने की संभावना है, वो सारा कुछ हम जो तो करवा देंगे। बशर्ते कि आप लोग बताइएगा, आप लोग अपना संख्या बल दिखाइएगा, ज्यादा लोग देखेंगे, आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों से, है ना, अपने सीजी के दोस्तों को शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, हमारे पास रिक्वेस्ट आएंगे, तो डेफिनेटली हम इसको आप कंटेंट आपको प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे। अभी अगर देखा जाए तो अभी देखिए, अभी आपको कंटेंट कुछ हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं अभी, जैसे कि मान लीजिए प्रीवियस ईयर के इनके पेपर्स, अभी आप कर लीजिए इनके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स। प्रीवियस ईयर के पेपर मतलब कि जैसे कि जो सीजी व्यापम का है ना, 2022 में जो पेपर हुआ था, एक 2023 में पेपर हुआ है, आपने देखा होगा जेई का ही है, CSPSCL, है ना, जेई का एग्जाम हुआ था, ये वाला पेपर सॉल्व कर लीजिए। 2018 में एक एग्जाम हुआ था जेई का, उसका पेपर सॉल्व कर लीजिए। 2017 में हुआ था, इसको 3-4 जो पेपर है इनको आप सॉल्व कर लीजिए। ये सभी आपको पेपर इकट्ठे मिल जाएंगे, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं इकट्ठे मिल जाएंगे। इंजीनियरिंग हब ऐप है, इंजीनियरिंग हब, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ये हमारा ऐप है। इस ऐप के अंदर देखिए इंजीनियरिंग हब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ डाउनलोड करके आप तो देखिए चारों पेपर्स आपको एक जगह पे मिल जाएंगे,
आप वहाँ से जा करके और उन सभी पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका लेवल अभी है कैसा, समझ रहे हैं ना? जा करके इंजीनियरिंग हब आप टाइप करिएगा प्ले स्टोर पे जा करके इंजीनियरिंग हब, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको ये जो है तो मिल जाएगा, ये कर लीजिएगा। बाकी आपको और कंटेंट चाहिए तो आप लोग को मैंने बताया कि ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ हमें मैसेज करिएगा, तो हमें पता चलेगा। कमेंट करिए, हर बार के लोग कमेंट करेंगे तो हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा कि आप लोग और चाहते हैं, है ना? तो चलिए डायरेक्ट अपन बात पे आते हैं कि जेई की वर्किंग क्या-क्या होती है। हालाँकि मैंने पहले थोड़ा-सा इसमें वीडियो बनाया हुआ है ना? लेकिन जेई की वर्किंग क्या होती है, लाइफ स्टाइल कैसा होता है, ये चलिए बता देते हैं। देखिए जेई का मेन मैंने वर्किंग बता दिया कि फील्ड वर्क होता है और लाइफ स्टाइल के बारे में ये देखिए जो आपका वर्कलोड है ना वो तो रहता है, इससे आप छुटकारा नहीं पा पाएँगे, ठीक है ना? वर्कलोड रहेगा देखिए, वर्कलोड मतलब ठीक-ठाक वर्कलोड रहता है। मतलब आपको देखिए सारे काम देखने हैं, मतलब कि काम शुरू होने से लेके काम खत्म, कोई भी साइट स्टार्ट होने से साइट एंडिंग होने तक उसका फाइनल काम जेई को ही करना होता है। इनफैक्ट जो एई लोग होते हैं, ये थोड़ा बहुत अपना भी काम जेई को ही पकड़ा देते हैं। जैसा कि आप समझते हैं अपने भारत में साहबगिरी चलती है। इन चीज़ों को थोड़ा देखिए, ये होता है नतीजा, लेकिन हाँ, जॉब भी बहुत अच्छी है। मतलब ये है पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको अपनी फैमिली का टाइम मिलेगा, छुट्टियाँ भी मिलती हैं, सब कुछ होता है। क्योंकि देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट के काम चलते हैं तो पर्टिकुलर कुछ सीज़न में चलते हैं, जैसे बरसात में काम नहीं चलते हैं ज़्यादातर। उस टाइम पे आप खाली रहते हैं, है ना? या फिर और बीच-बीच में जैसे जब वर्क लोड ज़्यादा आता है तो उस समय ज़्यादा होता है, नहीं तो फिर जब नहीं रहता तो उस टाइम पे नहीं रहता। तो पहली बात तो आपकी पोस्टिंग मतलब मेनली सिटी में ही होती है ना? मतलब आप से ही रहते हैं। सिटी में अलग-अलग सिटी के अनुसार सैलरी वगैरह का चलिए डिस्कशन हम दूसरे वीडियो में कर लेंगे, सैलरी वगैरह क्या है। लेकिन इसमें लाइफ़स्टाइल एक अच्छी लाइफ़स्टाइल है ना? मतलब अगर आप कोई नॉन टेक्निकल देखेंगे तो उससे अच्छी लाइफ़स्टाइल टेक्निकल वाली है ना? और प्लस आपको टाइम मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आप टाइम अगर सोचेंगे कि आपको आगे एआई वगैरह की तैयारी करनी है, उसकी अगर आप तैयारी करें तो बिल्कुल तैयारी आप कर सकते हैं, आपको टाइम मिल जाएगा, टाइम थोड़ा निकालना पड़ेगा, है ना? टाइम मिल जाएगा और एक अच्छी लाइफ स्टाइल है, मतलब बशर्ते कि आप जो है तो इसको किस तरह से लेते हैं, ये भी है ना? तो लाइफ स्टाइल एक बढ़िया है ना? आप जॉब करेंगे, जॉब के साथ-साथ आप जब पर्टिकुलर किसी सिटी में पोस्टिंग है, तो आप जो है तो बाद में ट्रांसफ़र भी होता है, लेकिन ट्रांसफ़र थोड़ा टाइम लगता है, 4-5 साल बाद होता है, लेकिन ट्रांसफ़र हो जाता है। प्रमोशंस देखिए बहुत टाइम लगता है प्रमोशंस में, फ्रैंकली बताऊँ तो, है ना? तो प्रमोशंस अगर आपको लेना है, मतलब आपको एई बनना है या फिर ऊँची पोस्ट में जाना है, तो इसके लिए आप यही कोशिश करें कि आप कोई ना कोई एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लें। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होते हैं, है ना? वहाँ आप जो है तो क्वालीफाई कर लेंगे, वहाँ से भी आप प्रमोशन अपना ले सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, कुल मिला के जॉब बहुत अच्छी है। अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन जॉब होने वाली है। मतलब देखिए मेन फाइनेंशियल पावर आपको मिलती है जेईई के अंदर, मॉनेटरी पावर, और ये पावर सबसे बड़ी पावर होती है, समझ रहे हैं ना? आप अगर 1 साल में 5-5 करोड़ का प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं 10-10 करोड़ का प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, तो आपके पास एक पावर है, फाइनेंशियल पावर है आपके पास, है ना? आप उसको डिनाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना? मतलब समझ रहे हैं ना? आपके पास एक पावर है। तो ऑब्वियस सी बात है, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, बशर्ते अच्छी से तैयारी करिए, कॉम्पिटिशन बढ़िया रहेगा, है ना? उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो बताइएगा, देखिए, है ना? बाकी आपको ये पता है 50 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल का रहेगा, 100 नंबर का रहता है, जैसा कि पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, है ना? ये देखिए जो पिछली बार पेपर हुआ था उसका एनालिसिस है ना? किस तरह से पेपर आया था और इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस और चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों को, तब हमें पता चलेगा, हम और डिटेल में इसके बारे में बताएँगे और जो एकदम पूरा हो सके, क्योंकि देखिए मैंने बता दिया ये चैनल ही पूरी तरह से डेडिकेटेड है छत्तीसगढ़ सब इंजीनियर के लिए, जेईई के लिए, है ना? मतलब यहाँ और किसी बारे में कोई बात नहीं की जाती है, केवल और केवल इसी एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे चैनल्स हैं वो सभी एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, है ना? लेकिन हम क्या है कि डेडिकेटेड उन्हीं लोगों को लाएँगे जो ऑलरेडी यहाँ सेलेक्टेड हैं। आपको वही लोग गाइड करेंगे। इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, इसको शेयर करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हुए होंगे। तभी आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना? बाकी थैंक यू सो मच। ग्रुप को जॉइन कर लीजिए।